हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डीपी धारकों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए उनका कमीशन 1,50,000 रुपए से बढ़ाकर 2 रुपए कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने एक और घोषणा करते हुए कहा कि अगर डीपी धारकों को केंद्र सरकार से मिलने वाले कमीशन में देरी होती है तो हरियाणा सरकार अपनी ओर से उन्हें कमीशन देगी। कमीशन का जो हिस्सा केंद्र सरकार से मिलता है वो कभी भी आए, अब तक हरियाणा सरकार खुद धारकों का पूरा कमीशन वहन करेगी। दरअसल सीएम से संवाद के दौरान डीपी धारकों ने मुख्यमंत्री के समक्ष कमीशन की दर बढ़ाने का अनुरोध करने और कमीशन के भुगतान में देरी होने की समस्या रखी थी। इस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत संज्ञान लेते हुए ये घोषणाएं की। उन्होंने ये भी कहा कि राशन बंटने के साथ ही तय वक्त पर डीपा धारकों को कमीशन मिलेगा। जितना राशन डीपा धारक बांटेंगे उतना ही उनका कमीशन महीने के आखिर में दे दिया जाएगा। कभी कभी तो राशन आने का समय निश्चित नहीं होता था। लोग हमको पूछते रहते थे कि राशन कब आएगा, कब नहीं आएगा, और आप जैसे लोग भी ये सुन सुन के जवाब दे दे के कई बार थक जाते थे। लेकिन अब टेक्निकल तौर पर हमने जब भी राशन की सप्लाई आपकी दुकान पर होती है उसी समय एसएमएस करके मोबाइल के माध्यम से उनको संदेश दे दिया जाता है कि अब राशन पहुंच गया है दुकान पर, आप अपना जाकर के राशन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो सिस्टम बने हैं, इस सिस्टम ने आपके काम को भी सरल किया है और सरकार के काम भी सरल किया है, उपभोक्ता जो है उसके काम को भी सरल किया है। आप सब लोग लगभग 9,434 जो दुकानें स्वचालित जो पीडीएस की दुकानें हैं उन मशीनों के माध्यम से पीओएस का जो मशीनों का उपयोग करते हैं, वो पीओएस की दुकान जो मशीनें हैं वो भी आपको उपलब्ध करा दी गई हैं, इसलिए कोई कठिनाई आती नहीं है। मुझे खुशी है इस बात की कि हमने इस बार जो एक आदेश निकाला है कि राशन की दुकानें, ये भी महिला सशक्तिकरण के नाते से जो प्रयोग किया कि 33% महिलाओं को राशन की दुकानें दी जाएंगी। तो जो नई राशन की दुकानें खुलेंगी उसमें महिलाएं अगर अप्लाई करती हैं तो प्राथमिकता के तौर पर उनको जो है वो दिया जाता है। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने ये भी व्यवस्था की है कि जो डीलरों की जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी हम सरकारी तौर पर आपके हितधारक जो है पीडीएस हितधारक, उसकी भी समस्याओं का हल करें, ऐसा हमने काम किया है। राशन में आप सब लोग गेहूं और चावल तो देते ही हैं, साथ में कभी कभी जब योजना बनती है उसमें दालें दी जाती हैं, कभी तेल दिया जाता है, चीनी भी दी जाती है, कभी नमक की भी सप्लाई होती है। जो आवश्यक चीजें हमको गरीब जनता को सप्लाई करनी होती हैं वो सब चीजें आपके माध्यम से की जाती हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा एक और काम जो किया कि कभी कभी कोई परिवार अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता था तो उसको राशन कार्ड भी बदलवाना पड़ता था। एक दुकान से दूसरी दुकान पर ले जाने के लिए उसको बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। लेकिन पूरे देश भर में प्रधानमंत्री जी की योजना अनुसार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, इस योजना को चलाया ताकि कोई व्यक्ति राशन कार्ड कहीं भी किसी भी दुकान पर ले जाकर के राशन लेना चाहता है तो वो ले जाकर अपना राशन ले सकता है, किसी को भी कठिनाई नहीं आती है। और मैं विश्वास करता हूं कि आपने भी किसी भी व्यक्ति को, चाहे कहीं और प्रदेश का या किसी और स्थान का आपके पास आया होगा, निश्चित रूप से आपने उनको राशन दिया होगा। इसमें कोई कमी ना आने दें। हर किसी को खाने का अधिकार उसको मिला हुआ है, तो उसको राशन का प्राप्त करने का भी अधिकार है। हमारे पास उसका नाम दर्ज है अथवा नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति राशन कार्ड लेके आया है तो उस राशन कार्ड के हिसाब से उसको जो सामान उसका देना है, ये जरूर हम ध्यान